आज के वीडियो में मैं आपको इस पैंट ट्राउजर कटिंग एंड स्टिचिंग का सिंपल और परफेक्ट मेथड दिखाने वाली हूँ। ये स्ट्रेट पैंट कॉर्ड सेट का बॉटम पार्ट है और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे आसानी से स्टिच कर सकती हैं। ये 3 मीटर फैब्रिक है जिसमें से मैंने कॉर्ड सेट के लिए टॉप भी बनाया है। उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम पैंट के फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया है। पहले हम इलास्टिक बेल्ट के लिए ऊपर यहाँ से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब पैंट की लेंथ मार्क करते हैं। इस पैंट की लेंथ 34 इंच है, जिसमें मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है बॉटम फोल्डिंग के लिए। आप इस साइड पर भी सेम मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। हिप मेरा 44 इंच है, ये हमारा रेडी नाप है, तो हम इसमें कोई लूजिंग नहीं डालेंगे। 44 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच आता है। तो कमर के लिए 11 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। इंच टेप को इस लाइन के साथ रखते हुए आसन के लिए 11 इंच पर मार्क करेंगे और फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 2 इंच पर क्रॉच लाइन के लिए मार्किंग करते हैं और हल्का सा कर्व शेप देंगे। ज्यादा गहरा शेप नहीं देना, वरना पैंट में खिंचाव आने लगेगा। इंच टेप को इस तरह रखेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेते हैं। ऊपर से भी और बॉटम में भी सेंटर में मार्क करेंगे। इन पॉइंट्स को मिलाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब घुटने की मार्किंग करूंगी। इसके लिए इंच टेप को ऐसे रखेंगे, इसका सेंटर 17 इंच आ रहा है, तो हम 17 इंच से 2 इंच नीचे मतलब 19 इंच कर घुटने का मार्क करूंगी। अब इसकी भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉटम की विड्थ मार्क करते हैं। मेरे बॉटम की रेडी विड्थ 7 इंच है, तो इंच टेप को इस सेंटर में जो मार्क किया था उसी मार्क पे रखेंगे और दोनों साइड 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसी तरह अब घुटने की विड्थ मार्क करते हैं। घुटने का विड्थ 9 इंच है, तो इसमें भी इंच टेप को सेंटर में रखेंगे और दोनों साइड 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब बॉटम और घुटने के दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इसी तरह से इस साइड भी लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इस कर्व स्केल से शेप दूंगी। सेम इसी तरह से इस साइड पर भी शेप दे लेते हैं। यहाँ से कोना ना निकले, इसके लिए हम स्केल को इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा शेप दे देंगे ताकि यहाँ से कोना ना निकले। इसको कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब बैक पार्ट को मार्क करते हैं। इस कपड़े के ऊपर फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट में 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट से क्रॉच लाइन तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉच लाइन के लिए यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और हल्का सा शेप देंगे। इस साइड से फ्रंट के बराबर ही मार्किंग करूंगी।
लेकिन इस साइड से हम घुटने पर 2 इंच और बॉटम में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करूंगी। कर्व स्केल को इस तरह से रखते हुए शेप दूंगी। बैक पार्ट को भी कट कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स में मार्किंग पर छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम फ्रंट और बैक पार्ट्स इक्वली रहें। पहले हम फ्रंट पार्ट के आसन की स्टिचिंग करेंगे। सिलाई लगाते वक्त कपड़ा खींचे नहीं, हल्के हल्के हाथों से स्टिच करूंगी। अब बैक पार्ट के आसन की भी स्टिचिंग इसी तरह से करूंगी। दोनों पार्ट्स के आसन स्टिच हो गए हैं। अब फ्रंट और बैक पार्ट्स को साथ रखकर इस साइड से स्टिच करेंगे। सिलाई करते वक्त नॉचेस को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि फिटिंग परफेक्ट आए। अब नेफा की सिलाई करते हैं। फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और जितनी चौड़ाई की इलास्टिक डालनी है उससे थोड़ा ज़्यादा हम नेफा को फोल्ड करेंगे ताकि इलास्टिक आसानी से इंसर्ट हो जाए। हम 2 इंच तक फैब्रिक यहाँ से छोड़ देंगे ताकि यहाँ से इलास्टिक इंसर्ट कर सके। मैंने पैंट को स्टिच कर लिया है। अब इसमें इलास्टिक इंसर्ट करूंगी और बॉटम को फोल्ड करके सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। इलास्टिक को पहले सिलाई लगाकर मजबूती से पक्का कर लेंगे ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स्ड रहे और निकले नहीं। ये देखिए, जो फैब्रिक मैंने नेफा बनाते वक्त छोड़ा था उसको अब स्टिच कर लूंगी। अब इलास्टिक को अच्छे से स्ट्रेच करूंगी ताकि पूरा फैब्रिक इक्वली हो जाए। इलास्टिक के सेंटर में फैब्रिक को स्ट्रेच करते हुए सिलाई लगाऊंगी। ये रहा फाइनल लुक। फिनिशिंग के साथ एक परफेक्ट स्ट्रेट पैंट तैयार हो गया है। इसमें कहीं से भी कोई खिंचाव नहीं आ रहा है, ना ही कहीं झूल या साइड से कोना निकला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि नए स्टिचिंग और डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।